हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हमारी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक नव्या वैभव से चैप्टर 8 व्याकरण का। ये लेसन कक्षा 7 और 8 के लिए सेम है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, कारक क्या होता है, किसे कहते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग कब और किस प्रकार किया जाता है, इन सारी बातों को इस लेसन में विस्तार पूर्वक बताया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य सभी शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद, कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं, इसीलिए इसे हम परसर्ग कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि कारक किसे कहते हैं, तो आंसर देंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य सभी शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है। अब कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यहाँ से हमारा प्रश्न बनेगा विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं। तो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। पर का शाब्दिक अर्थ होता है बाद, यानी बाद में। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं। कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है। कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्रम, कारक और विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं। तो कर्ता कारक, कर्ता यानी क्रिया करने वाला, कर्म कारक यानी जिस पर क्रिया का फल प्रभाव पड़े, यानी कर्ता दूसरा है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। करण कारक, वह कार्य जो किसी साधन की क्रिया के द्वारा संपन्न किया जाए। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया हो रही हो। अपादान कारक, जिससे पृथक होने का भाव प्रकट होता हो। संबंध कारक, जिससे अन्य शब्दों या पदों में संबंध ज्ञात हो। अधिकरण कारक, क्रिया होने का आधार या स्थान। संबोधन कारक, जिसमें संबोधित किया जाए अर्थात बुलाने के अर्थ में। अब पहले कर्ता कारक का चिन्ह ने, कभी कभी कोई चिन्ह नहीं लगता। कर्म कारक का को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान का को और के लिए, अपादान का से पृथक दिखना या अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे और अरे। बच्चों आपको अपनी नोटबुक पे ऐसे ही कॉलम बनाना है और 8 कारक चिन्हों विभक्तियों को आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और इसे याद भी करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, कारक चिन्हों की परिभाषा जानते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने आम खाया, लता ने पौधा लगाया। यहाँ आम खाने की क्रिया मोहन ने की तथा पौधा लगाने की क्रिया लता ने की, अतः सोहन ने तथा लता ने कर्ता कारक, क्योंकि यह काम करने वाले व्यक्ति हैं। जब किसी भी व्यक्ति को संबोधित कर उसके कार्य की विवेचना की जाती है तो वहाँ पर कर्ता कारक होता है और इसका चिन्ह ने होता है। कभी कभी कर्ता कारक वाले वाक्यों में ने विभक्ति नहीं लगती, अर्थात कभी कभी इन चिन्हों का यहाँ पर लोप हो जाता है। जैसे बच्चा रो रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पर बच्चा रो रहा है और घोड़ा दौड़ रहा है, ये शब्द भी कर्ता कारक ही होंगे, परंतु यहाँ पर विभक्ति चिन्हों का लोप है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अब कर्म कारक देखते हैं।
क्रिया के कार्य का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, कुम्हार ने घड़ों को बनाया। कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं, जैसे माली ने पौधों को पानी दिया। यहाँ पौधा तथा पानी दोनों में कर्म कारक है। कभी कभी को उपसर्ग के बिना प्रयोग किए ही कर्म कारक हो जाते हैं, जैसे मोहन ने पत्र लिखा। यहाँ पत्र कर्म कारक है, किंतु उस वाक्य में को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का उपकरण का बोध हो, अर्थात जिससे क्रिया की जाए, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सुनैना गुड़िया से खेल रही है, बालक गेंद से खेल रहा है। इन वाक्यों में खेलने का साधन गुड़िया तथा गेंद है, अतः इनमें करण कारक है। यहाँ से परसर्ग है। कभी कभी करण कारक में से परसर्ग के स्थान पर के द्वारा परसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल निर्माण मजदूरों के द्वारा किया गया, मशीनों के द्वारा वस्त्र बनाए गए। संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए भी कुछ काम करेगा उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे कुम्हारिण ने घड़ों को रंगा, जमुना ने पापा को पत्र लिखा। यहाँ गुरु जी तथा गाय के लिए काम किया गया है। किया जा रहा है, अतः गुरु जी को तथा गाय के लिए में संप्रदान कारक है। यहाँ पर जैसे कुम्हारिन ने घड़ों को रंगा, यहाँ पर घड़ों को रंगने का काम हो रहा है। और जमुना ने पापा को पत्र लिखा, यहाँ पर जमुना पापा को पत्र लिख रही है, तो वह पत्र लिखने का काम अपने पापा के लिए कर रही है, अर्थात वह पत्र उसने अपने पापा के लिए लिखा है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरे से पृथक होना या तुलना करना ना जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। पृथक अर्थात अलग होना, अलग करना या तुलना करना, ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं हम। बच्चे ने पौधों से फूल तोड़ा, पेड़ से पत्ता गिरा। अपादान कारक के अन्य उदाहरण। विजय दिल्ली से आया है, पतंग डोर से छूट गई, पिताजी ऑफिस से चले गए, चोर सिपाही से डरता है। आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। एक वस्तु का दूसरे से, जैसे यह मेरा विद्यालय है, यह संचित का बैट है। यहाँ मेरा से विद्यालय तथा संचित का से बैट का संबंध पता चलता है, अतः मेरा तथा संचित का में संबंध कारक है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की तथा रारेरी होते हैं। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का उसके होने के स्थान का या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया घोंसले में बैठी है, बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। घोंसले में तथा छत पर से क्रिया संपन्न होने के आधार का बोध होता है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। संबोधन कारक संबोधन का अर्थ होता है पुकारना या बुलाना। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ए लड़के बच्चे को मत सता। यहाँ हे प्रभु तथा ए लड़के में संबोधन कारक है। स्मरणीय तथ्य देखते हैं।
संज्ञा तथा सर्वनाम का शेष वाक्य से संबंध जोड़ने का काम जिन चिन्हों से होता है वे कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आदि। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों को हम और किन नामों से जानते हैं या और किन नामों से संबोधित कर सकते हैं? तो कारक चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। अभ्यास कार्य ये है आपका। कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हमारा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो कारक के 8 भेद होते हैं। उदाहरण जैसा कि मैंने आपको समझाया था, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, इनमें से कोई 2 उदाहरण आप दे सकते हैं। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होता है? तो करण कारक का संबंध क्रिया के साधन से होता है तथा अपादान का अर्थ अलग होने के अर्थ में लिया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है? तो क्रिया के कार्य का फल जिस व्यक्ति या जिस वस्तु पर पड़े, जिसके लिए कुछ किया जाए, वह संप्रदान कारक कहलाता है। सभी कारकों के नाम और उनकी विभक्तियां लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसका एक खाका पूरा तैयार करके 8 कारकों को लिखना है और उनकी विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं वो भी आपको लिखना है। रेखा खींचकर जोड़े बनाओ। यहाँ पर कारक दिया हुआ है और विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है। जैसा कि इसमें मिलाया गया है वैसे ही आप अपनी नोटबुक में इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उपयुक्त कारक चिन्हों का प्रयोग करके इसे फील करना था। जैसे गुरु जी की सेवा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, विद्यालय में सफाई का ध्यान रखो, अपना काम समय पर पूरा करो या अपना काम समय पर स्वयं पूरा करो। सेठ जी गरीबों के लिए खाना और कपड़े लाए। गौतम बुद्ध ने सबको अहिंसा की राह दिखाई। अब यहाँ पर जो अशुद्धियाँ हैं उसे आपको ठीक करके लिखना है। जैसे यह पुस्तक 50 रुपये से खरीदी, से की जगह में होगा। पेड़ में मत चढ़ो, यहाँ पेड़ पर मत चढ़ो। खरगोश शेर की बात को हंसी से टाल गया, से की जगह में होगा। सभी व्यक्तियों का नाम बताओ, का की जगह यहाँ पर के होगा। पेड़ पर फल नीचे गिरा, पर की जगह से होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। कारक कहलाते हैं संज्ञा को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द, सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द। तो इसमें राइट आंसर ग होगा। आगे देखते हैं। कारक के भेद होते हैं 8। करण कारक का चिन्ह होता है से, के द्वारा। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। हे अरे कारक चिन्ह होता है संबोधन कारक का। क्रिया जिसके लिए की जाती है वह होता है कर्ता कारक। क्रिया के होने के स्थान का पता बताने वाला कारक होता है अधिकरण। का के की विभक्ति चिन्ह किस कारक के होते हैं? संबंध कारक के। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने का बोध हो वह होता है कर्ता कारक। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और इसके एक्सरसाइज जो है अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।